आपको ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि बाबर को बताया गया कि इन्होंने ये किया, वो वहाँ पे इतना अच्छा किया, लेकिन मैं आज ये कह रहा हूँ कि कृष्णदेवराव से उनकी हिम्मत नहीं थी कि युद्ध कर पाए, ना ही वो इसमें सक्षम थे, ना उनके पास वो कैपेबिलिटी थी, ना वो सेना थी, ना वो हथियार थे जो कि कृष्णदेवराव के पास थे उस मौके। नमस्कार, मैं कुणाल शर्मा आपका स्वागत करता हूँ गुरबिल की पाठशाला में। आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही गंभीर विषय है, जो कि मैं आपके साथ दिखाऊंगा वो सारी चीज़ें जो हमारे इतिहासकारों ने दिखाई दी हैं या नहीं दिखाई, आई डोंट नो, लेकिन मैं आपको वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। हमारा आज का जो विषय है वो है कि मुस्लिम भारत में कब आए, पहले कहाँ आए और कैसे इनका विस्तार हुआ। तो हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले भारत में मुस्लिम कब और कहाँ पे आए थे। तो मैं बताना चाहूँगा ये लगभग 622 में हुआ है कि मुस्लिम धर्म यहाँ पे आया है भारत में। और सबसे पहले 622 में आने के बाद 622 में ये कब आए थे, ये तट पे देखे गए थे और इन्होंने हिंदू और भारतीयों जो उस समय के लोग थे उनकी बेटियों बहनों से शादी की, जिससे उन्होंने विस्तार बढ़ाना स्टार्ट किया। तो अब मैं बात करता हूँ कि पहली मस्जिद भारत में सबसे पहली मस्जिद कब और कहाँ बनी थी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। भारत में सबसे पहली मस्जिद का जो निर्माण किया गया था वो 629 में हुआ था और वो केरल में हुआ था। केरल के एक जगह पे हुआ था और इसको कराया कैसे गया, किसने कराया, इसके विषय में भी मैं आपको बताऊंगा। लगभग अगर इतिहासकारों की माने तो लगभग 1474 वर्ष का इनका इतिहास माना जाता है। 1474 वर्ष इतिहास इनका पुराना है, कोई ज़्यादा पुराना नहीं है। और जो सनातन का इतिहास है वो लाखों में है, लाखों वर्ष पूर्व है। तो सबसे पहले जो मुगल शासक भारत आए थे उनको किसने न्योता दिया, वो कैसे आए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो मैं आपको बता दूं कि आलम खान और दौलत खान दोनों ने बाबर को भारत आने का न्योता दिया। तो सबसे पहला जो मुस्लिम शासक हुआ वो बाबर हुआ और उसको न्योता देने वाले आलम खान और दौलत खान थे। इन्होंने न्योता दिया। न्योता किसके कहने पे दिया, जो पंजाब के गवर्नर थे दौलत खान, पंजाब के जो गवर्नर थे उस समय दौलत खान, उन्होंने और आलम खान ने उनको भारत आने के लिए न्योता दिया। और जब वो भारत आया तो उनके समकालीन जो हिंदू राजा थे, जो भारत के राजा थे, वो कौन कौन थे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि हमारे इतिहास में नहीं बताया गया है, उनके बारे में हाइड किया गया है, प्रॉपर नहीं बताया गया है, बहुत संक्षेप में बताया गया है। और अगर हम आज की बात करें तो 2024 के आंकड़न के हिसाब से लगभग अनुमान है कि मुस्लिम आबादी 20 करोड़ के आसपास है। तो कहाँ इतने छोटा माइनॉरिटी में थे और कहाँ इतना ज़्यादा हो गया 20 करोड़ के आसपास। तो मैं आपको बता दूं ये 7वीं सदी का लगभग है जो भारत में ये लोग आए थे, 7वीं सदी थी। और जो बाबर भारत आया था, बाबर जो भारत आया था वो आया था 1526 में। 1526 में उनका आना हुआ और सबसे पहले जो उनका युद्ध हुआ वो हुआ राणा साहब से। राजपूत के बहुत ही विख्यात, बहादुर और कई युद्धों में अपनी ताकत का प्रदर्शन करने वाले राणा साहब, उनसे पहला युद्ध उनका हुआ। और सबसे पहले मैं बता दूं कि बाबर का जो नाम था, उपनाम कहें या ओरिजिनल नाम कहें, वो जहरुद्दीन मोहम्मद था, जहरुद्दीन मोहम्मद। और ये 21 अप्रैल को इनका आगमन हुआ 1526 में। और ये जब आए थे उस समय जो शासक थे, उस समय के जो शासक थे उस समय एक महान और बहुत ही बलवान शासक भारत में हुआ करते थे। इनके समकालीन राणा साहब
और कृष्णदेव राव। अब मैं आपको बता दूं कि राणा साहब की युद्ध को, पानीपत का पहला युद्ध तो हम सब ने पढ़ा है, बहुत सक्षम में देखा है कि उनको कैसे हराया, क्यों हराया, लेकिन कभी हमको कृष्णदेव राय के बारे में नहीं बताया गया। बाबर जब भारत आया था तो उस समय कृष्णदेव राय भी भारत में शासन कर रहे थे, लेकिन बाबर कभी भी कृष्णदेव राव से लड़ नहीं सका, ना ही उसने कभी कोशिश की, क्योंकि कृष्णदेव राय बहुत ही बलवान और सम्राट थे और उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में, उनका जो जीवन काल है 1509 से लेके 1530 तक का उनका जीवन काल है, लगभग 21 वर्ष के शासन में 14 युद्ध किए थे। कृष्णदेव राव ने 14 युद्ध किए थे, जिसमें सभी में उनका विजयश्री का दर्शन किया, विजयश्री उनको प्राप्त हुई। और अगर मैं आज 1526 से और 2024 का आकलन करता हूं तो लगभग 498 साल हो चुके हैं। मुस्लिम शासन जो स्टार्ट हुआ था लगभग 458 साल हुए हैं। सबसे पहले जो युद्ध हुआ, इब्राहिम लोदी को पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, लोदी वंश के राजा थे इब्राहिम लोदी, उनके साथ युद्ध हुआ। राणा साहब के साथ युद्ध हुआ। जो युद्ध खानवा का युद्ध हुआ था, खानवा का जो युद्ध हुआ था वो राणा साहब जो चित्तौड़ के राजा थे उनके साथ हुआ। लेकिन कृष्णदेव राय के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने एक मंदिर का निर्माण कराया था। उस समय उसका नाम था हजारा एवं ठिठुल स्वामी मंदिर। ये भारत का वो मंदिर है जो कृष्णदेव राव ने बनवाया था। तो ये इतने बड़े और इतना ज्यादा बलवान थे कि इनसे बाबर कभी लड़ ही नहीं पाया। इनके राज में बहुत सारे ऐसे विद्वान थे। और मैं आपको बता दूं कि राणा साहब क्यों हारे, राणा जी जो ठाकुर साहब थे वो क्यों हारे, राजपूताना क्यों हारे। उनको अफगानी यानी अफगान के जो सरदार थे उनका कुछ समर्थन मिला हुआ था, जिसके चलते उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ और वो युद्ध में परास्त हो गए। और आपको पता ही है अफगानिस्तान में ये सारा जितना भी है, ये पठान जो भी हैं, ये पहले से ही धोखा देके और शासन को हड़पने की इनकी प्रक्रिया पहले से रही है। तो अगर मैं कहूँ कि बाबर पहली बार आया था और 1530 में इनका निधन हुआ, ये गद्दी से हट गए और इनके बेटे हुमायूं का आगमन हुआ। ये है बाबर। लेकिन मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि बाबर को बताया गया कि इन्होंने ये किया, वो वहाँ पे इतना अच्छा किया, लेकिन मैं आज ये कह रहा हूँ कि कृष्णदेव राव से उनकी हिम्मत नहीं थी कि युद्ध कर पाए, ना ही वो इसमें सक्षम थे, ना उनके पास वो कैपेबिलिटी थी, ना वो सेना थी, ना वो हथियार थे जो कि कृष्णदेव राव के पास थे उस मौजूदा हालत में। तो ये था आज का हमारा विषय। इसमें मैंने आपको बताया कब इनकी स्टार्ट हुई, कहाँ पे इनकी मस्जिद बनी, सबसे पहले मस्जिद कहाँ पे बनी थी, किसने बनवाई थी, सबसे पहले बाबर को आने का न्योता किसने दिया, उनके नाम मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, कब कैसे कहाँ पे इन्होंने शासन किया, कब आगरा को राजधानी बनाया था, कब दिल्ली में आए थे, ये तो सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं। ये तो था 1526 से लेके 1530 का। अगली वीडियो में आपको 1530 से लेके जो हुमायूं का शासन है वो कहाँ पे और कैसे कैसे कंडीशन में रहा है, क्या क्या इनकी गतिविधियाँ थी, कैसे कैसे ये काम किया, तो कौन से इन्होंने मंदिरों को तोड़वाया है, कहाँ पे इन्होंने लूट मचाई थी और लूट करके ये कहाँ पे लेके गए थे। ओके, तो उस समय जब बाबर आए थे तो इब्राहिम शाह लोदी का शासन था यहाँ पे दिल्ली में जब इनका आगमन हुआ। मेरा कंसर्न सिर्फ जाता है कि अगर बाबर में इतना पावर था तो वो कृष्णदेव राव से युद्ध क्यों नहीं किए। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।